सब लोग अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी थी। हो गई बीवी से बात? सुनाई खुशखबरी? खुश है? हो गई खुश। हाँ, होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारी वाइफ होना उसके लिए फ़ख्र की बात है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अब तो खुश हो ना? चलो अब अंदर, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मीजान। कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ से आ रहे हो? वकील के पास गया था। किस लिए गए थे? विरासत के हवाले से वकील से कुछ डिस्कस करना था। शायद मैंने तुम्हें मना किया था वकील के पास जाने के लिए। मीजान आप समझती नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर हम सुहेल के दबाव में आकर ज़रतुशाह के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा इस तरह की कोई डिमांड नहीं करेगा? ये तो तुम कह रहे हो ना कि फ़र्ज़ कर लें, लेकिन अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि वो ज़रतुशाह के हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे बेहतर बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो क्या ज़रूरी है कि हम मनफी सोच लेकर ही दूसरों को बुरा भला कहते रहें? हम यहाँ जिसकी आप बात कर रही हैं उसके हवाले से कोई भी मुस्बत बात करना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। ज़हीर बेटा, मैं देख रही हूँ कि ज़रतुशाह के हवाले से दिन ब दिन तुम्हारा रवैया सख्त से सख्त होता जा रहा है। नहीं मीजान, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सुहेल ज़रतुशाह को मोहरा बनाकर दोबारा हमें ब्लैकमेल ना करे। कौन कर रहा है ब्लैकमेल? कर तो सकता है ना। जब करेगा तो देखा जाएगा। तुम क्यों अपनी प्रॉपर्टी की वजह से बहन के सामने खामखा छूटे पड़े हो? ठीक है मीजान, मैं आइंदा इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर मुझसे गिला ना कीजिएगा प्लीज़। हमें हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम गुमान कर रहे हो। ना करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बहुत पंक्चुअल निकले। बस मुझे लोगों को इंतज़ार कराना अच्छा नहीं लगता। पता है, ऐसे इंतज़ार करवाना भी नहीं चाहिए। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा तकलीफ जैसा सज़ा है। और हमारे यहाँ ये सज़ा बहुत कसरत से दी जाती है। शुक्र है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं। नहीं, मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे सब खैरियत तो है ना? सोबिया, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ज़ारा के ऑफिस में सोहेल क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता। आपके और ज़रतुशाह के डिवोर्स के बाद मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। वो आज शाहजैन ने ज़रतुशाह को देखा और वो कुछ सही नहीं लग रही थी। ओह अच्छा। वो सोहेल ठीक तो है ना उसके साथ? सर मैंने आपको बताया ना कि मैं इतना उन दोनों के बारे में नहीं जानती। क्या हम ज़ारा से किसी तरह पूछ सकते हैं? ज़ारा से कैसे? ऐसे ही बातों बातों में। सर वैसे मुझे नहीं लगता कि हमें पूछना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि अब हमें उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए? नहीं, मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन क्या आप बहैसियत इंसान हम किसी की हमदर्दगी नहीं कर सकते? आप प्लीज़ मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना। अगर हो सके तो ज़रतुशाह से मिलकर उसका हाल जानने की कोशिश करें। अगर उसको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो उसकी कर दें, लेकिन मेरा फिक्र नहीं आना चाहिए। जो होना था हो गया। वो अपनी जगह खुश रहे। अब कुछ दिनों में मेरी भी शादी हो जाएगी। आप भी अपने दिल से बात निकाल दें। जी। खैर, क्या खाना पसंद करेंगे? कुछ भी। कुछ भी? चलें, आपको आज इटालियन खिलाते हैं। चले? या अल्लाह खैर, आज बेकरारी से क्यों है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे नोच रहा है, मेरे जख्मों को कुरेद कर फिर से ताज़ा कर रहा है। लगता है फिर से कोई हादसा खुद को दोहराने वाला है। अल्लाह ना करे ऐसा हो।
मुझ में अब और जख्मों को सहने की ताब नहीं है। मैं तो पहले ही खुद को घसीट घसीट कर जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। कोई और जख्म तो जानलेवा ही साबित होगा। अच्छा है मर ही जाऊं। जिंदगी का हर आने वाला दिन कसम खाकर आता है कि जाने से पहले वो मेरी मायूसी में इजाफा जरूर करके जाएगा। सना आओ, देखो मैंने कुछ डिज़ाइन फाइनल किए हैं, तुम भी फाइनल कर लो। आप ही ये भी देख लूँगी। शाम को हमने फाइनल ऑर्डर देना है और तुम कह रही हो बाद में बात कर लेंगे। आप ही पहले ये तो फाइनल कर लें कि ये सेट पहनाना किसको है। सना तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। सारा को हम पसंद कर चुके हैं और तैमूर ने भी उसे फाइनल कर दिया है। तैमूर का क्या कहना आप ही? आपने जिस काली गोरी पे हाथ रखना है उसने हाँ कर देनी है। आप जानती हैं ना, तैमूर अपनी पसंद से ज़्यादा आपकी खुशी को अहमियत देता है। तो मैंने क्या तैमूर के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की ढूंढी है क्या? ऐसी वैसी नहीं है आप ही, लेकिन ज़ारा ही क्यों, कोई और लड़की क्यों नहीं हो सकती? तुम क्यों ज़ारा के मुकाबले में किसी और लड़की को लाना चाह रही हो? क्योंकि ज़ारा के मुकाबले पे एक लड़की है। वो कौन? मैंने बुलाया है उसे और मुझे उम्मीद है आप ही कि उसको देखने के बाद आप अपने फैसले पर गौर ज़रूर करेंगी। जान ना जाने ऐसा क्यों सोच रही हैं। अच्छी तरह जानता हूं। यूं बैठे बिठाए जरतशा को उसका हिस्सा दे दिया तो सुहेल समझेगा कि मैं उससे डर गया हूं। और मैं सुहेल को किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। हेलो जी, वकील साहब ज़हीर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है जी, शाम को मिलते हैं। थैंक यू। ओके। वैसे हमारी मीटिंग्स अच्छी रही। हाँ बहुत अच्छी रही। ओहो, किसी कॉल है? सिस्टर है मेरी। इस पे और पापा पे भूत सवार हुआ है मेरी शादी का। तो ये तो अच्छी बात है। मैंने कब कहा बुरी बात है, मगर ये लोग चाहते हैं कि मैं सब काम छोड़ के बस शादी कर लूँ, जैसे कि दुनिया में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कोई है ही नहीं। देखो ज़ारा, जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथी होते हैं, सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तो मेरा ख्याल है बुरी बात नहीं है, शादी कर लेनी चाहिए। देखो, आई एम ए सेल्फ मेड वूमन। मैं किसी के सपोर्ट पे बिलीव नहीं करती हूँ। ऐसे तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है शादी का? ना ही पूछो। कुछ कुछ अंदाज़ा तो मुझे हो गया है। जिस तरह से घर से फ़ोन आती है तुम टेंस हो जाते हो। हाँ ज़ारा, एक्चुअली जरतशा जो है ना, मुझे और मेरे काम को समझ नहीं पा रही। आई डोंट नो व्हाई। हैरत की बात है, 2 साल से तुम्हें जानती है, अभी तक समझ नहीं पा रही है। मुझे देखो, पहली नज़र में तुम्हें समझ लिया था। अरे तुम्हारी क्या बात है भाई, तुम तो बंदे को फौरन जज कर लेती हो। और तुम भी एतमाद पे होता है ना, खूब जानते हो। आई लाइक यू। थैंक यू। वैसे यू नो, आई बिलीव इन स्टार्स। हमारे स्टार्स जो हैं मेरे और आपके, एक दूसरे के फेवर में। रियली? देखो ना, जब से हम मिले हैं हमारे बिजनेस वाइज कितना अच्छा जा रहा है सब कुछ। और अगर हम ऐसे ही साथ चलते रहे तो इंशाल्लाह आगे आगे देखना हमें बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इंशाल्लाह। बस तुम काम करती जाओ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ बटाता जाऊँ। Are you sure? अपनी बीवी से तो जाके पूछ लो। अरे जनाब, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ये बात उसे बता दी थी कि मेरे काम में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुड, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। सोनिया, सोनिया मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे कॉल मत करो, डिस्टर्ब कर रही हो। क्या अब तैमूर की खाला को मुझे मिलना है? देखो तुम एक काम करो, पापा से कहो उन्हें मना कर दें,
मुझे उससे शादी ही नहीं करनी है। क्या उससे मुझसे ज़्यादा खाला पे एतमाद है? पापा और ना मिला ना तो मैं खुद ही ढूंढ लूँगी, बस आप उसे मना कर दें, फाइनल बात है। ओके बाय। एक काम करते हैं, तुम जब मुझे ड्रॉप करने जाओगी तो क्यों ना हम एक कप कॉफ़ी पी लें मेरे घर पे? ठीक है, इसी बहाने तुम्हारी बीवी से भी मिल लूँगी। ये तो है। ये बेकरारी बेसबब नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है जो मुझे अपनी लपेट में ले लेगा। जान, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। प्लीज खामखा ऐसे ना सोचा करें। मैं कहाँ सोचना चाहती हूँ, लेकिन सोचों पर कोई पहरा तो नहीं बैठा सकते ना। चले, उठे मेरे साथ चले। कहाँ? कहीं बाहर चलते हैं, पार्क चलेंगे, खाना भी बाहर खाएंगे। वैसे भी इस तरह घर में रहते रहते कुछ तबीयत बोझल सी हो जाती है ना। नहीं बेटा, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, मुझे रहने दो। अम्मी जान, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ज़हीर, जिद मत करो बेटा, मैं नहीं जा सकती, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के यहाँ चल लेते हैं, चेकअप करवा लेते हैं। ज़हीर बेटा, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है जो किसी डॉक्टर की समझ में आ जाए। हो गई ना बच्चेगुनी? क्यों, क्या हुआ? सुरैया खाला का फोन था, कह रही थी लड़की वालों ने इनकार कर दिया है। अरे ऐसे कैसे जवाब दे दिया है? हमने तो उन्हें अभी कुछ कहा भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये सुरैया खाला ने सब कुछ किया है। वो चाह रही थी हर बात हम उनको बताएं, जबकि मैंने उनको कहा भी था कि बात पक्की हो जाए तो मैं उन्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। अच्छा आप या फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे सना, तुम्हें भी मुकाबले पे दूसरी लड़की वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए आप ही? आपकी तरह मैं भी चाहती हूँ कि तैमूर के लिए जो लड़की पसंद करे वो तैमूर को भी पसंद हो। उसने ज़ारा को पसंद कर तो लिया था। आप उस बात पे चाहे अपनी कसम उठवा लें, लेकिन तैमूर को ज़ारा पसंद नहीं थी। जिस लड़की के बारे में तुमने कहा था उसका क्या हुआ? मेरे ख्याल में वो आ गई है, मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ ज़ारा, प्लीज़ बैठो। मैं कॉफ़ी का बोल के आता हूँ। हाय, आई एम ज़ारा। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी का बोल के आता हूँ। नो नो, इट्स ओके, मुझे चलना। आई एम सॉरी। नो इट्स ओके, मैं जा रही हूँ। आओ। ये क्या बदतमीजी की तुमने? यही सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ, इस बदतमीजी का क्या मतलब था? उस औरत को मेरे सामने क्यों लाए? ये सवाल तुम ज़ारा के जाने के बाद भी कर सकती थी। तो अब बता दो, अब तो वो दफा हो गई है ना? ज़रतशा,
तुम उसकी वजह से मुझ पे चिल्ला रहे हो? एक रात में उसने तुम्हें अपना इतना बना लिया है कि मेरी बरसों की मोहब्बत भूल गए। ज़रतशा, यू आर मेंटली सिक। तुम्हारे जहन में जो शक और गंद भरा हुआ ना, उसे मैं नहीं निकाल सकता। जो ज़रतशा मुझसे मोहब्बत करती थी, उसे तो तुमने पता नहीं कहां मार दिया। अच्छा, तो इसीलिए मुझसे जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रहे हो? मुझे बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है, आई समझ? और प्लीज मुझे बोलने पे मजबूर मत करो, वरना क्या? क्या करोगे? ज़रतशा, खुदा का वास्ता है, खामोश हो जाओ। नहीं रहूंगी मैं खामोश। तुम रातों को अय्याशियां करो और मुझे गिला करने का हक भी नहीं है। मैं अय्याशियां नहीं करने गया था, काम करने गया था। मैं जानती हूं क्या काम करने गए थे। ज़रतशा, चुप हो जाओ प्लीज। नहीं रह सकती मैं चुप। पागल हो गई हूं मैं चुप रह रहकर। आज तुम्हें फैसला करना होगा। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं तो तुम कल ज़ारा के ऑफिस नहीं जाओगे। तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूं और मजीद पागल नहीं होना चाहती। फैसला कर लो, तुम किसके साथ हो? ज़रतशा, तुम होश में नहीं हो। मैंने फैसला कर लिया है सोहेल। अगर तुम ज़ारा के पास जाओगे तो मुझे इस घर में नहीं रहना। तो ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं ज़ारा की कंपनी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मुझे छोड़ दो। तुम पागल तो नहीं हो? क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। आज नहीं तो कल ये होना ही था, क्योंकि तुम्हारी मंजिल कुछ और है और कोई इंसान अपनी मंजिल के रास्ते में पत्थर कब तक बर्दाश्त करता है। ज़रतशा, बस अब मेरा नाम अपनी जुबान पर मत लाना। तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। ज़रतशा, देखो, जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ। प्लीज। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आज नहीं तो कल ये होना ही था, क्योंकि तुम्हारी मंजिल कुछ और है और कोई इंसान अपनी मंजिल के रास्ते में पत्थर कब तक बर्दाश्त करता है। ज़रतशा, रुक जाओ।
खिदमत में किसी तरह की कमी महसूस होती है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक और रिश्ता भी है जिसे मैं जितना भी उतार कर फेंकना चाहूँ, लेकिन वो मेरी दिल से चिंता है। काश के वो मर जाता तो शायद इतना ना रुलाती जितना जिंदा रहकर रुला रही है। पहले तो ये दुख था कि शायद उसने हमें भुला दिया, लेकिन अब ये कसक है कि मैंने उसे बेटी मानने से इनकार कर दिया। सोचती हूँ कि कहीं मेरी बच्ची की आंखों में मेरी वजह से आंसू नहीं। उसने भी तो ना थमने वाले आंसू दिए। उसके आंसुओं की इतनी फिक्र क्यों अम्मी जान? मेरी फिक्र एक माँ की फिक्र है, और एक माँ को अपनी औलाद की कितनी फिक्र होती है, ये सिर्फ एक माँ का दिल जान सकता है। दुनिया का कोई और रिश्ता इस बात को समझ ही नहीं सकता। मैं जानता हूं कि तुम सब रिश्ते छोड़कर आई हो मेरे लिए। मैं तुमसे आज एक वादा करता हूं कि तुम्हें बेहद मोहब्बत करूंगा। अच्छा बाबा, अब इस बात पे नाराज मत हो जाए। मैं मजीद तुम्हारी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज। क्यों? इसलिए कि अब हमारी दोस्ती कराने वाला कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? तुम हो ना। मैं रूठा करूंगी तो मुझे मनाओगे। अच्छा जी, और अगर मैं रूठ गया तो? या अल्लाह खैर। ज़हीर! 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 सना! जी अम्मी जान, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? ये पानी पी लें। आखिर बात क्या है, बताएं तो सही। बेटा, मेरा दिल गवाही दे रहा है, जरदिशा किसी मुसीबत में। जान, आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज आराम कीजिए। ज़हीर, मेरा यकीन करो, मुझे ऐसे ही फिक्र नहीं हो रही है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन के लिए कराची चले जाओ और उसे देख कर आ जाओ बस। जान, सॉरी, लेकिन आप प्लीज मुझसे जरदिशा के हवाले से कोई बात ना किया करें। सच में पानी पी लें। पी ले।
प्लीज, तुम जानते हो कि हमारे खानदान में ऐसे फैसले बड़े ही करते हैं। किंजा प्लीज, मैं ऐसे किसी फैसले को नहीं मानता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम कजन हैं, अच्छे दोस्त हैं। और बस, कोई जरूरत नहीं मुझे ऐसी दोस्ती की भी। मैं आसाइशों से भरा घर छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुमसे पूछूंगा जब मुश्किलात सामने आएंगी। तो आ जाए, मैं फेस कर लूंगी, भूखी रह लूंगी मैं, लेकिन तुम्हें किसी और औरत के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। या अल्लाह, क्या हो गया मुझसे? सरतशा तो मेरे लिए अपना घर बार, माँ बाप, दौलत, जायदाद सब कुछ ठुकरा के आई और मैंने उसे ही ठुकरा दिया। क्या किया मैंने? क्या किया मेरे मौला? मुझे माफ कर दे। मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी सजा मुझे यूं मिल रही है? मैंने किसका दिल दुखाया था जो मेरे साथ ये हुआ? सुहेल, 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 मेरी बात तो सुनो। क्या बात है? कब से बुला रही हूँ, भाग भाग के थक गई, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? किसने कहा था तुम्हें मेरे साथ भागो? थका दिया तुमने मुझे, मेरी बात सुनो तो। ओहो, बोलो भी। अगर इतना ही टाइम लगाना तो फिर मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ। मेरी बात तो सुनो, तुम्हें मैंने खुशखबरी सुनानी है। कैसी खुशखबरी? तो वो एक्चुअली वो। अच्छा ठीक है, तुम पहले सांस ले लो, मैं एक और चक्कर लगा के आता हूँ। अरे सुनो तो, हमारी एंगेजमेंट होने जा रही है। क्या कहा तुमने? एक दफा कहा समझ में नहीं आया तुम्हारे, या ये एंगेजमेंट वाली बात तुम दोबारा सुनना चाहते हो? ये एंगेजमेंट वाली बात तुमसे किसने की, जरा तफसील से बताओगी? मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया। कौन दोनों भाई? अरे आपके और मेरे पापा दोनों का फैसला है ये। क्या बात है, तुम खुश नहीं हुए? नहीं। नहीं? क्या मतलब नहीं? हम एक दूसरे को अरसे से जानते हैं, अच्छे दोस्त हैं, कजिन्स हैं। क्या मतलब नहीं? नहीं कहाँ से आ गया बीच में? अच्छे दोस्त तो हम हैं। तो फिर प्रॉब्लम है क्या? देखो किंजा, प्रॉब्लम ये है कि अच्छा दोस्त होना ही सिर्फ लाइफ पार्टनर बनने के लिए काफी नहीं है। सुहेल प्लीज, हम दोनों की फैमिलीज इस फैसले से बहुत खुश हैं। क्या बात है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई जो इतना बड़ा फैसला हो गया और मुझसे किसी ने पूछना गवारा तक नहीं किया? सुहेल प्लीज, तुम जानते हो कि हमारे खानदान में ऐसे फैसले बड़े ही करते हैं। किंजा प्लीज, मैं ऐसे किसी फैसले को नहीं मानता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम कजन हैं, अच्छे दोस्त हैं। और बस, कोई जरूरत नहीं मुझे ऐसी दोस्ती की भी। किंजा, अब्बा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? जो भी सुना है ठीक सुना है। लेकिन अब्बा जी, माना कि तुम्हारे शाने हमारे शानों से ज्यादा दराज हो गए, लेकिन तुमने ये कैसे फर्ज कर लिया कि तुम खानदान के फैसलों पर भी असरअंदाज हो सकते हो?
अब्बा जी, मेरी जिंदगी का फैसला होने जा रहा है, कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। क्या कह रहे हो तुम? जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बड़े फैसलों के लिए किसी की राय लेना हमारे खानदान का रवाज नहीं है। अब्बा जी, मैं आपका बेटा हूं, कोई गैर तो नहीं। और मैं किंजा को अच्छी तरह जानता हूं, वो मेरी कजन तो है, लेकिन अच्छी बीवी नहीं बन सकती। बस तुम्हारा मतलब है कि हमने गलत फैसला किया है? हमारी राय से इख्तलाफ का मतलब जानते हो तुम? जी, जानते भी हो और पशेमान भी नहीं। अब्बा जी प्लीज, मुझे किंजा से शादी पे मजबूर मत करें। मैं तो मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं कोई ऐसा फैसला करूं जो पहले इस खानदान में कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और देता हूं, तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। अब्बा जी, मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि किंजा के हवाले से मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। जिंदगी में पहली बार किसी ने हमारे फैसले से इख्तलाफ किया है, और वो कोई और नहीं, हमारा अपना खून है। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं और अपना फैसला वापस लेते हैं। जैसे कल था वैसे ही आज भी सब कुछ तुम्हारा है और रहेगा। लेकिन आज के बाद हमारी सूरत नहीं देखोगे। लेकिन अब्बा जी, बस फैसला हो गया। आज के बाद इस शहर में तुम रहोगे या हम। और जब भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो हमें बता देना, हम खुद सर के बल चलकर तुम्हें लेने आ जाएंगे। सुहेल मेरी बात सुनो। सुहेल प्लीज मेरी बात सुनो। सुहेल प्लीज मत जाओ। अब इसका कोई फायदा नहीं है, अब्बा जी ने अपना फैसला सुना दिया है। मेरा यकीन करो, मैं उन्हें मना लूंगी। सुहेल प्लीज मेरी बात सुनो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, वो कभी नहीं मानेंगे। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? उल्टा सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। मुझे यकीन हो गया है कि तुम किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत करते हो जो शायद मुझसे कई ज़्यादा खूबसूरत है। काश मुझ में ऐसी कोई बात होती कि तुम रुक जाते और घर छोड़ने की बात ही ना करते, लेकिन कोई बात ही नहीं है मुझ में ऐसी। शर्मिंदा मत करो, मेरा दिल बिल्कुल साफ है, एक कोरे कागज की तरह। मजबूरी यह है कि उस पर जबरदस्ती कुछ नहीं लिख सकता। उस पर कब कहाँ कोई क्या लिख दे ये मैं नहीं जानता। लेकिन जा कहाँ रहे हो? ये भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल इस शहर से दूर जा रहा हूं। लौट कर आओगे? सुहेल! कौन सी लड़की जिसे मैं जानता हूँ? खैर, मुझे हस्बे वादा कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक बार उस मोहतरमा से तो पूछ ले। देखना चाहोगे? कहाँ है वो? आप ही के पास बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो
मीत को तरसी जिंद मर जानी माटी मिल जानी हाय मोह